अपने आप को, चिल्लाओ। आप देखते हैं कि तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार है या उससे जिससे आजकल तुम जान से भी ज्यादा प्यार करने लगी हो। क्या कहा निहारिका? आग? कहाँ है आग? पानी डाल दे मामा। आग बुझ चुकी है। जस्ट रिलैक्स काजल, आग बुझ चुकी है। लेकिन एक बात तो बताओ मुझे, ये आग लगी कैसे? हाँ? कुछ पता नहीं अंतरिक्ष, मैं तो देख नहीं सकती। निहारिका यहाँ थी, उसे पता होगा कि आग कैसे लगी। निहारिका, आग कैसे लगी यहाँ पर? तुम तो यहाँ पर थी, तुम तो देख सकती हो ना। अब बोल ना पुत्र। वो कैंडल, मम्मी जी वो कैंडल जलाने की क्या जरूरत थी? मम्मी जी वो अरोमा थेरेपी वाली कैंडल्स हैं, तो मैंने ही जला दी। तभी मैं सोचूं कि ये जलने की खुशबू कहाँ से आ रही है? हैं? कैंडल जल रही थी तो फिर दिखाई क्यों नहीं दी? अब डरने की कोई बात नहीं है काजल, शुक्र है भगवान का कि तुम बच गई। ये तो शुक्र है कि निहारिका यहाँ थी, वरना मैं तो जल के राख हो गई होती। समझ में नहीं आ रहा कि निहारिका का शुक्रिया अदा कैसे करूं। अंतरिक्ष, काजल को अंदर कमरे में ले जाओ। ये दोनों ना मुझे पागल करके छोड़ेंगे। कभी पकी सहेली है, कभी जान की दुश्मन है, कभी सुंदरी सब है, कभी ये ड्रामा। आए रब जी, मेरे तो कंफ्यूजन के मारे कहीं डेथ ही ना हो जाए। चले पर दवा लगा रही हो? ओहो, कहीं मेरी बातें चले पर नमक ना छिड़कते। वैसे एक सलाह दूं, ये आग का खेल ना अच्छे बच्चे नहीं करते। नुकसान तुम्हारा ही होगा निहारिका। ज्यादा सिर ऊंचा करके बात करने की कोई जरूरत नहीं है काजल। मानती हूँ आज जीत तुम्हारी हुई है, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें हार का मुंह देखना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल घर वाले तुम्हारी असलियत के बारे में जान जाएंगे। और क्या हुआ अगर एक रास्ता नाकामयाब हो गया तो? निहारिका के पास और भी बहुत से रास्ते हैं सच उगलवाने के। अगर आज की घटना से कुछ सीख सकती हो ना, तो सीख लो निहारिका, क्योंकि तुम शेर तो मैं सवा शेर। तुम एक कदम आगे तो मैं 10 कदम आगे। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन आगे है और कौन पीछे। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले यहां आ चुका हूं। सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है, पर एक अनजानापन मुझे फिर से घेर लेता है। ऐसा क्यों लगता है जैसे मेरी यादों के आसपास इतना घना कोहरा छा हुआ है कि सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आता है। मुझे मेरा नाम, मेरी पहचान याद क्यों नहीं आती? मैं अनजान राहों का वो भूला हुआ मुसाफिर हूं जो रास्ता खो चुका। करण,
प्लीज अपने आप को इतना मत थकाओ, अपने दिमाग पर इतना जोर मत डालो। मैं क्या करूं? मैं सब जगह घुमाया पर कुछ नहीं, इतना सोचो मत। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम दोनों साथ हैं। सूटकेस, तुम कहीं जा रही हो? हाँ, पर अकेले नहीं, हम दोनों इंडिया जा रहे हैं। इंडिया? पर इंडिया क्यों? जेनी ने मुझे बताया कि मुंबई में एक आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट है और वहां पर तुम्हारा इलाज हो सकता है। करण, मैंने इंडिया जाने के सारे अरेंजमेंट्स कर दिए हैं। टिकट्स भी आ गई हैं, पैकिंग भी हो गई है और वहां पर रहने का भी अरेंजमेंट कर दिया है। हम लोग कल सुबह की फ्लाइट से ही इंडिया जा रहे हैं। ये रही तुम्हारी एयर टिकट्स। तुम और तुम्हारा बेटा कल सुबह कनाडा जा सकते हो। उर्वशी, मुझे माफ कर देना। मैं अपना वादा तोड़ना तो नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करूं, मेरे सिंदूर ने मुझे मजबूर कर दिया। दीदी, मैं तो चली जाऊंगी और करण को भी साथ में लेकर जाऊंगी, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि करण के यहाँ से जाने के बाद कितने सारे सवाल आपके सामने खड़े हो जाएंगे। उन सवालों का आप सामना कैसे करेंगी? और आपको ये तो याद है ना कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप करण के बारे में कभी भी किसी को भी कुछ भी पता नहीं लगने देंगी। मैं आज भी उस वादे पर कायम हूं। करण तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा बेटा है और उसे तुमसे कोई नहीं छीनेगा। मैं सवालों में घिरी रहूंगी, लेकिन तुम पर और करण पर कोई सवाल नहीं उठने दूंगी। 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 कोई सवाल नहीं। करण, आपका पासपोर्ट ड्रॉर में था। करण, थैंक यू सो मच। आप यहाँ आए, आपने हमारा बहुत साथ दिया है। आपकी वजह से मैं अपनी घर की खुशियों को बचा पाई हूँ। हाँ, पर अब मुझे मदद की जरूरत है। ये 2 महीने, इसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। हाँ, पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरा यहाँ से जाना, आई मीन टू से, कि सब कुछ जल्दबाजी में हो रहा है? क्या पापा का कमजोर दिल इतना काबिल हो गया है कि वो ये सच्चाई बर्दाश्त कर सकेंगे? आपको पापा जी की कितनी चिंता है और आपकी चिंता तो जायज है, लेकिन उर्वशी मौसी भी तो गलत नहीं है ना। इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए, करण, मैं सोच रही थी कि हमें पापा जी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। अगर उन्हें ध्रुव की मौत के बारे में और आपकी सच्चाई के बारे में कहीं बाहर से पता चला तो वो सह नहीं पाएंगे। वैसे भी डॉक्टर कह रहे थे कि अभी उनकी हालत काफी बेटर है। दिल का क्या है, अभी धड़क रहा है और अभी धड़कन बंद भी हो जाए तो कोई रोक सकता है क्या? वेदिका, कविता, आओ बैठो। मैं आज फिट लग रहा हूं ना? डॉक्टर ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि अब मैं ऑफिस जा सकता हूं। हाँ, आज तबीयत कुछ ठीक लग रही है। ठीक ही नहीं, बिल्कुल ठीक लग रही है। कविता, तुम मेरे साथ हो, मेरे बेटे मेरे साथ हैं, मेरी बहुएं खुश हैं, तारा अपने घर में खुश है। जिंदगी में मुझे और क्या चाहिए? हाँ वीरेन, हर कोई चाहता है कि उसके अपने उसकी जिंदगी भर उसके साथ रहे, लेकिन ऐसा होता तभी है अगर भगवान की मर्जी हो। अब वीरेन, हम डैड, आपने मेडिसिन ली? डैड, आपके मेडिसिन का टाइम हो चुका है और डॉक्टर ने स्पेशली कहा है कि मेडिसिन लेने में कोई केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए।
बेटा मैं मेडिसिन देने ही जा रही थी। अरे मॉम आप बैठिए ना प्लीज, लेट मी टेक केयर ऑफ इट। कितना ख्याल रखता है ध्रुव मेरा। देखा उसकी जिम्मेदारी का एहसास, मेरी दवाई लेने का टाइम तक उसने याद रखा हुआ है। वाकई ही ध्रुव जैसा बेटा किस्मत वालों को मिलता है। कई दिनों से मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी। कई बार कहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बात जुबान पर ही नहीं आती। क्या करूं? बात है ही ऐसी मुश्किल। लेकिन इंसान को कभी कभी मुश्किल बातें बतानी भी पड़ती हैं और सहन भी करनी पड़ती है। दिल पर पत्थर रखना पड़ता है। काफी समय से हम आपको बताना चाह रहे हैं, लेकिन बता नहीं पाए। आज हम तुम्हें बता रहे हैं कि हमारा ध्रुव इस वीरेन, वीरेन, वेदिका देखो जरा, क्या हुआ वीरेन? वीरेन क्या हुआ? बताओ ना मुझे। वेदिका, वेदिका जरा डॉक्टर को बुलाओ। पापा, पापा क्या हुआ? ध्रुव देखो। आई फेल टू अंडरस्टैंड। मिस्टर राजादा की हालत में सुधार तो हो रहा था, टेस्ट रिपोर्ट्स भी ठीक थी, फिर अचानक रिलैप्स। डॉक्टर साहब, यही बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। हमने इनकी दवाइयाँ और इनकी डाइट सब बिल्कुल ठीक रखी है। जैसे जैसे आपने कहा था हमने वैसे वैसे ही किया है। फिर भी ये बीमारी वापस आने का कारण मुझे समझ नहीं आ रहा। ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाने की वजह यूजुअली टेंशन या स्ट्रेस ही होती है। लेकिन डॉक्टर साहब, डैड को तो ऐसी कोई भी टेंशन नहीं है। जिस तरह से उनका ध्यान रखा जाता है उसमें भी कभी कोई लापरवाही नहीं बरती गई। डॉक्टर साहब, डैड की कंडीशन अभी तो स्टेबल है ना? हाँ, फिलहाल तो स्टेबल है, पर अब इन्हें पूरी तरह आराम की जरूरत है। पापा, आई एम सो सॉरी। मजबूरी में ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो हो ही जाती हैं। मैं इस देश में, इस शहर में, आपके घर में तभी रह पाऊंगा जब आप बिस्तर पर पड़े रहेंगे, वरना मुझे तो इस घर से निकाल दिया जाएगा ना। उर्वशी, उर्वशी प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। देखो तुम मत जाओ। मैं अपना बेटा ऑलरेडी खो चुकी हूँ, अब मैं अपने पति को भी नहीं खोना चाहती। तुम तो वीरेंद्र की हालत जानती हो ना। प्लीज, मैं अपने पति की जिंदगी की भीख मांगती हूँ तुमसे। प्लीज, प्लीज मत जाओ। नहीं दीदी, अब मुझे मत रोकिए। मैं जा रही हूँ और अपने बेटे को भी साथ में लेकर जा रही हूँ। चलो करण। करण, करण, देखिए दीदी, आप करण से कुछ भी मत कहिए। आप समझती क्यों नहीं? हमारी भी कोई जिंदगी है। यहाँ परदेश में बेगाने घर में हम और कितने दिनों तक रह सकते हैं? आप जीजाजी से ध्रुव की मौत का राज कब तक छुपा के रखेंगी? अगर आप में हिम्मत नहीं है ना, तो मैं उन्हें जाकर सब सच बता देती हूँ। कम से कम इस नाटक से छुटकारा तो मिल जाएगा मुझे। उर्वशी, उर्वशी प्लीज मेरी बात तो सुनो। अब क्या करने जा रही हैं? मुझे जाने दो करण, मत रोको मुझे। 2 महीनों से मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। एक मिनट,
तो आप जानती हैं आप क्या करने जा रही हैं? आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख आपका ही है? किसी और के दर्द का एहसास है आपको? आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ आपका और मेरा ही रिश्ता है? दुनिया में और भी रिश्ते हैं, और कम से कम इंसानियत का रिश्ता तो निभा लीजिए। और एक बात कान खोल के सुन लीजिए आप, कि मैं पापा को इस हालत में छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। और किसी के खातिर ना सही, मेरे खातिर अपने स्वार्थ को त्याग दीजिए। प्यार करती ना आप मुझसे, तो मैं आपको उसी प्यार का वास्ता देता। कम से कम पापा की परेशानी का कारण मत बनिए मां। करण, किसी ने सच ही कहा है, अगले पल क्या होना है ये तो भगवान ही जानता है। हमें कहां पता था कि पापा जी की तबीयत ऐसे अचानक खराब हो जाएगी। पता नहीं अचानक क्या हो गया। हाँ वेदिका, भगवान ने भी मुझे यहाँ रोक लिया। शायद उन्हें लगा होगा कि मेरा इस घर पे और कुछ कर्ज बाकी है जो मुझे अभी चुकाना है। हाँ शायद, वैसे भी आपसे किसी का दुख देखा ही कहाँ जाता है। आपने तारीफ की, अच्छा लगा, लेकिन प्लीज आप इतनी ज्यादा तारीफ मत कीजिए। देखिए, जितना हक आपका इस घर पे है उतना हक मेरा भी तो है। जितना ही घर आपका है उतना मेरा भी तो है। आपकी इन्हीं बातों के लिए आप तारीफ के काबिल हैं करण जी। आपके इतने एहसान हैं हमारे घर पर, वो हम कैसे भूल सकते हैं। वेदिका जी, मैंने कोई एहसान नहीं किया। अगर किया भी है तो अपने घर के लिए किया, अपने घर वालों के लिए किया। पता नहीं पापा जी की रिपोर्ट्स में क्या होगा। वेदिका जी, मेरी डॉक्टर साहब से बात हो चुकी है, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट वो हमें कुछ समझाना भी चाहते हैं डैड की हेल्थ को लेकर। तुम क्या मिले जाने जा, प्यार जिंदगी से हो गया। इज्जत अफजाई का शुक्रिया शुक्रिया, इस नाचीज को आपने काबिल तो समझा। तुम क्या मिले जाने जा, प्यार जिंदगी से हो गया। ध्रुव, तुम इतनी दूर क्यों चले गए हो? मुझे छोड़कर क्यों चले गए हो तुम ध्रुव? काश तुम मेरे साथ होते ध्रुव। तेरे